हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो सीरीज में, जहां रेगुलर आपको नई कंट्री की सैर कराते हैं। आज भी हम एक प्यारे शानदार रोचक तथ्यों को आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं चेक गणराज्य की। आपको ये वीडियो देखनी बहुत ही जरूरी है। बहुत खास बातें हैं यहाँ की। बहुतों ने पहली बार इस देश के बारे में सुना होगा। इस वीडियो में चेक कंट्री की जनसंख्या, क्षेत्रफल, धर्म, भाषा, संस्कृति, जीडीपी, यहाँ के खनिज तत्व और मुद्रा, और साथ ही कैसे हैं नियम और कानून, तो हम हर वो बातें जानने वाले हैं जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विश्व के भूगोल में चेक गणराज्य देश का एक अलग ही स्थान रहा है। इस देश में कई ऐसे राज छिपी है जो अन्य देशों से अलग है। दोस्तों, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, जो यूरोपीय देशों का एक देश है। आपको एक तथ्य को बताते हैं, जहां 19वीं शताब्दी में चेक भूमि ज्यादा उद्योगों का जगह बन गया है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी के पतन के पहले चेकोस्लोवाकिया गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ भी कई बार अन्याय हुआ है, जहाँ साल 1938 में म्यूनिख समझौते के बाद नाजी सेना, जो हिटलर का सेना था, बहुत ज्यादा अत्याचार किए और चेक भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया। चेक गणराज्य यूरोप के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत देशों में से एक बन गया है। इसका एक समृद्ध और दिलचस्प रोमांच से भरी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, चेक गणराज्य दक्षिण को छोड़ करके सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह खूबसूरत शानदार पहाड़ जर्मनी और पोलैंड से लेकर के चेक गणराज्य के साथ सीमा से लगा हुआ है। दोस्तों, चेक गणराज्य के अंदर 87 हवाई अड्डे मौजूद हैं। यह हवाई अड्डे चेक से कई अलग देशों को जोड़ता है, जिसमें कुल 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 4 सेना के हवाई अड्डे शामिल हैं। आपको बता दें कि चेक गणराज्य उन प्रगतिशील देशों में से एक शामिल और खुशहाल देश है, जहां की जमीन मशीनों के उत्पादन में काफी जोर दे रही है। इनमें यह देश साल में 8,000 बसें और 12,46,000 कारें और साथ ही 10,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं एक बीमारी की जो काफी खतरनाक है, जिसे कैंसर कहा जाता है। यह डिसीज पूरे यूरोपीय देशों में चेक गणराज्य का दूसरे नंबर पर आने वाला डिसीज है, जहां सबसे ज्यादा लोग कैंसर से ग्रसित हैं। जहां के डॉक्टर परेशान हैं कि यहां का इलाज कैसे किया जाए। दोस्तों, चेक गणराज्य में पुराने समय के किले और वो बड़े महल मौजूद हैं, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट लोगों के लिए एक अच्छे आकर्षक जगह हैं। और एक बात जो आपको बतानी थी, जिसमें यह चेक गणराज्य पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों के देशों में से एक धनी देश है। दोस्तों, चेक गणराज्य की राज्य भाषा चेक है और इस चेक गणराज्य का क्षेत्रफल 78,866 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एक भारत के जिले जितने बड़े हैं। और अगर हम बात करें कि इस जगह की कुल पॉपुलेशन को, तो 1,05,16,707 की जनसंख्या के साथ काफी चर्चित देश है। दोस्तों, चेक गणराज्य की मुद्रा चेक कोरुना है और इस मुद्रा को भारतीय रुपयों से तुलना करें तो एक चेक कोरुना बराबर 3 रुपए 64 पैसे के बराबर होते हैं। भले ही यह यूरोप का एक छोटा सा देश है, जहां चेक गणराज्य 1999 से नाटो का सदस्य भी रहा है, जो साल 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ है। दोस्तों, यह चेक गणराज्य यूरोप का सबसे धनी आबादी वाले राज्यों की सूची में भी शामिल है, जहां 133 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं। सन 1991 से पहले की एक रोचक तथ्य जो आपको जाननी चाहिए, जिसमें चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। और सबसे अच्छा बात तो यह है, जिसमें यह चेक गणराज्य और स्लोवाकिया के बीच बिना कोई लड़ाई के शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों को अलग किया गया। दोस्तों, चेक गणराज्य का पानी 3 जगहों में समुद्र से बहता है, जिसमें उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर है। चेक गणराज्य में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं और सबसे पुराना क्रकोनेसो नेशनल पार्क भी यहाँ मौजूद है।
दोस्तों, चेक गणराज्य की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। यह चेक गणराज्य पूरे दुनिया के सबसे कम धार्मिक राज्यों की सूची में भी शामिल है, जहां केवल 20% लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जहां 30% ऐसे लोग हैं जिनका ईश्वर पर कोई भी विश्वास नहीं है। इसी देश में एक डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट भी है जिनका नाम जॉन जॉन्सकी है, जो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जहां इन्होंने ब्लड को 4 ग्रुपों में डिवाइड किया है, जैसे ए बी ओ, और ऐसे ही 4 ग्रुप शामिल हैं। अब बात करेंगे कैसे इतने जीडीपी को खड़ा किया है, जिसमें स्कोडा की कार कंपनी इसी चेक गणराज्य की कंपनी है, जो सन 1895 में इसकी स्थापना किया गया था और यह एक बड़ी और प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी भी है। दोस्तों, यह देश बियर पीने के मामले में काफ़ी आगे है, जहां के लोग खाना खाते घूमते बियर रखते हैं और यह बियर यहाँ के लोगों के लिए अमृत का पानी भी बन चुका है। दोस्तों, यह देश सबसे ज़्यादा जानवरों को पालतू बना करके घूमते हैं, जिनमें सबसे अच्छे नस्ल के कुत्तों को अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, चेक गणराज्य के 4 पड़ोसी देश हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवाकिया की जमीन से यह देश जुड़ा हुआ है। यहाँ के इतिहास काफ़ी शानदार रही है। आपको इतिहास को भी जानना चाहिए। अब अधिकांश लोग इस चीज़ों को दूर करते हैं, जबकि यही सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है, जिसमें 19 जुलाई सन 1702 को किंग चार्ल्स के नेतृत्व में स्वीडन की सेना ने चेक गणराज्य पर कब्जा किया है और 8 जुलाई 1997 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देशों को नाटो में शामिल होने को कहा। यहाँ खेले जाने वाले खेलों में आइस हॉकी यहाँ के सबसे लोकप्रिय खेल है और जहाँ सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं। यह देश भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ 90% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आप यहाँ नहीं भी पढ़ना चाहते, फिर भी आपको 12th की पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, यहाँ बेरोजगार भी काफ़ी कम है। यह देश पर्यटन के जगह में भी एक खूबसूरत केंद्र है, जहाँ बड़ी बड़ी व्यवसाय हैं और लगभग 12 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी यहाँ की जगह शामिल है, जिनमें आप टूरिस्ट के तौर पर घूम सकते हो। कुछ टूरिस्ट प्लेस की नाम हम आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर पर आता है प्राग, जो कैपिटल ऑफ चेक है, जहां यहाँ बहुत सुंदर पुरानी इमारतें मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है चेस्की क्रुमलोय और दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है लेडनाइस वाल्टिस और दोस्तों चौथे नंबर पर आता है व्रेनोय और डाइजी बेजडेज और ओलोमोस। ये सभी यहाँ के टूरिस्ट प्लेस हैं, जहां आप इन टूरिस्ट प्लेस पर बिना कोई रोक टोक के साथ घूम सकते हो। दोस्तों, यहाँ विश्वविद्यालय सबसे पुरानी मानी जाती है, जहां प्राग की चार्ल्स विश्वविद्यालय निरंतर संचालन में दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जो पढ़ाई में उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो 1.5 पुरुषों के लिए 1 महिला मौजूद है और यहाँ इंपोर्ट होने वाली चीज़ों की भी बात करें तो यह चेक गणराज्य हर साल 174.92 बिलियन डॉलर की सामानें एक्सपोर्ट करता है और वहीं इंपोर्ट की बात करें तो यह देश 157.92 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट भी करता है। यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच। ऐसा माना जाता है कि चेक गणराज्य हंगरी देश को अश्लील चीज़ों को जैसे सेक्स वाले उत्पादों को एक्सपोर्ट करता है, जहां सेक्स पर्यटन जगह जिनमें यहाँ की लड़कियां इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, है ना अमेजिंग। और यहाँ के एम्बुलेंस इतने खतरनाक हैं कि जब एम्बुलेंस बुलाया जाता है तो बहुत ही लेट से आते हैं, उससे पहले यहाँ के लोग अस्पताल पहुँच जाते हैं। दोस्तों, एक और बात यहाँ की अनोखी है, जिसमें बहुत लोग यहाँ जाने को दौड़ पड़ेंगे, और वो ये कि यहाँ वेश्यावृत्ति काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ यह न केवल इन चीज़ों के लिए अनुमति देता है, बल्कि यह सार्वजनिक अधिकारों में से एक शामिल है और इसीलिए यहाँ अपराध बहुत ही कम है, जहाँ चोरी और लड़ाइयाँ जैसे मामले भी काफ़ी कम हैं। अब बात करते हैं कि आप चेक गणराज्य कैसे जाओगे। दोस्तों, अगर आप भारत से चेक गणराज्य जाना चाहते हो तो आपको बाई प्लेन उड़ान भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 6393 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा और इसमें आपको 7 घंटे
9 मिनट का समय लगने वाला है और यह देश जाने के लिए दिल्ली से जाओगे, जहां आपको 23,000 से 50,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको चेक गणराज्य के बारे में जान करके कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? और दोस्तों, अगर पसंद आया होगा तो लाइक और नहीं आया तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा।